मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कभी संस्कृत नहीं सीख पाया, मुझे बड़ा ख़राब लगता है। मैं जहाँ पर था वहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि जब बाल मन में हम अपने संस्कारों की सही से प्रतिस्थापना कर देंगे तो उनके संस्कार जीवन भर पड़े रहते हैं। तो फिक्स है, उसमें हमें कुछ समय निकालना अपने लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए, तो ज़रूरी है, वो निकल जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि जो भी काम मिले उसको बेहतर करें, बेस्ट करें। अब मैं शुजालपुर आया तो वहाँ पे बहुत छोटी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ रहा था। तो मैंने घर पर बहुत मतलब बहस की कि मुझे इस छोटे से स्कूल में नहीं जाना, मुझे तो इंदौर में दिल्ली कॉलेज है या भोपाल में एक स्कूल है, वहाँ पे ही एडमिशन लेना है मुझे। मैं शुजालपुर में नहीं पढ़ना चाहता, पर हमारी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम बाहर पढ़ा पाए। पर फिर भी मेरे पिताजी ने कभी मना नहीं किया, मतलब कि हाँ ठीक, हम ट्राई करते हैं। फिर एक दिन पापा के मित्र ने आके बोला कि तुम छोटे स्कूल में रहकर भी अच्छा कर सकते हो, और आपके पापा तो बहुत चाहते हैं कि आप बड़े स्कूल में पढ़ो। और वो भोपाल जाने का बोलते थे, इंदौर जाने का बोलते थे, स्टेशन पे जाकर बैठते थे सुबह ट्रेन के टाइम पे, और शाम को जब ट्रेन वापस आती थी उस वक्त वापस आते थे, बोले कि अभिजीत मैं गया था स्कूल में तो वहाँ पे एडमिशन्स नहीं है। तो उनकी इच्छा थी, पर वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, मैं छोटी जगह से मेहनत करके कर सकता हूँ। बचपन से मुझे डॉक्टर बनने का बहुत, और एक हॉबी थी फ्लाइंग, पायलट बनने का भी एक था, वो था। तो डॉक्टर तो बन गया मैं, MBBS किया, फिर MS किया, MS के बाद फिर MS की तैयारी कर रहा था, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। तो उस वक्त मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना बड़ा मुश्किल था, बहुत संघर्ष वाले समय था, क्योंकि पैसे तो नहीं थे जेब में, और शादी हो चुकी थी और पढ़ाई भी करना था। पर मेरे साथ मेरी वाइफ थी, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस करने आया भोपाल में। तो भोपाल में जहाँ भी जाता था तो वहाँ पे कोई ना कोई सर्जन होता था, मेरी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। बड़ा डिप्रेस हो गया कि मैं इतना सब करने के बाद भी मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत डिप्रेस हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं कहीं पेरीफेरी से काम चालू करूं। तो मैंने यहाँ से मिनी बस से बैठकर सीहोर जाता था रोज़, और वहाँ पर OPD में बैठता था। 4-5 महीने तो कोई पेशेंट ही नहीं आया। मतलब वो संघर्ष वाला टाइम था कि मतलब सामान लेकर जाना और ऑपरेट करना अलग जगह पे। तो वो करते करते मैं इस जगह पे पहुँचा हूँ। और मैंने बीच में बोला कि मुझे फ्लाइंग का बड़ा शौक़ था, तो पर ऐसा लगता था कि ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो फिर मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो मैंने फिर फ्लाइंग के लिए मैंने क्लब ज्वाइन किया, एंड आई कुड फ्लाई, और एग्ज़ाम भी दिया, पास भी हो गया। तो मतलब तब मुझे लगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अपनी जो हॉबीज़ है उसको कभी नहीं छोड़ना। प्रोफेशन के साथ मैं अपने हॉबीज़ को ज़रूर फॉलो करता हूँ, और हॉबीज़ से मुझे मतलब जो मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है वो हमेशा रहता है। इसलिए हर एक को कोई ना कोई हॉबी होना चाहिए। बचपन से मैंने देखा, संघर्ष भी देखा, खुद परिवार में भी देखा, और आसपास भी देखता था, गांव में भी देखता था कि लोग बाग गरीब हैं, हेल्थ में भी प्रॉब्लम आती है। तो फिर मुझे तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे लोगों के लिए मेरे कुछ काम करना है। तो फिर सोशल सर्विस करता चालू किया। मुझे लगा कि मुझे अगर और व्यापक तौर पे करना है तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे आई शुड हैव बहुत एम्पल ऑफ मनी होना चाहिए, या फिर एक ऐसी जगह हो जहाँ से मैं ठीक से कर पाऊँ, व्यापक तौर पे काम कर पाऊँ। तो मैं फिर राजनीति की तरफ बढ़ा, और अभी मैं उसी में हूँ। और राजनीति को, जैसे बात हो रही थी कि राजनीति को लोक नीति के रूप में लेकर लोगों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हमारे देश के लिए हम बेहतर क्या कर सकते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो एक छोटी सी है
और उन लाइनों के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, जो हर एक केस में होता है। मतलब जो हम छोटी छोटी जगह से आए, हर एक का एक संघर्ष होता है। जो भारत की मातृशक्ति जो है, उनमें एक आदत है कि वो अपना दर्द भूल के अपने परिवार के लिए पहले सोचती है। और ऐसे में मतलब हमारा फ़र्ज़ है कि उनके हेल्थ के लिए हमें भी काम करना चाहिए। उनको ट्रीटमेंट, उनकी हेल्थ, वो कैसे फिट रहे हैं, महिलाओं की हेल्थ, मैटरनल मोर्टालिटी जो सुधर रहा है, पहले से बेहतर है। पॉलिटिक्स इज़ अ पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग में यदि वुमेन एम्पावरमेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो वुमेन एम्पावरमेंट ग्राउंड लेवल पे भी दिखेगा, क्योंकि हमारी जो सरकार है ये बहुत अच्छा काम है कि एक होता है टॉप टू बॉटम मॉडल, पर ये बॉटम टू टॉप पे चल रही है कि हम कैसे विकेंद्रीकरण करें सत्ता का, कैसे ग्राउंड लेवल पे छोटी छोटी संस्थाओं के द्वारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सीख सके। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है यदि महिलाएं पॉलिसी मेकिंग में रहेंगी और महिलाएं यदि कहीं ना कहीं नियम निर्धारण में रहेंगी तो ग्राउंड लेवल पे चेंजेस दिखेंगे। और महिलाएं, क्योंकि महिलाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हैं, तो हम शायद उतना सेंसिटिव नहीं हो सकते, और सेंसिटिव भी हो तो उन चीज़ों को उतनी बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते। तो आई थिंक मैं इस तरीके से देखता हूँ। आपने पहले, मैं आपका समझता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं वो अपने आप में शायद हम लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि आप सर्जरीज भी करते हैं, आप पेशेंट भी देखते हैं, आप फिर बहुत सारे ऐसे फिलैंथ्रोपिक जो वर्क है वो भी करते हैं। तो मैं बोलूँगा कि टाइम मैनेजमेंट के कारण ही मैं सब कुछ शायद कर पा रहा हूँ। और टाइम मैनेजमेंट सिर्फ अकेले से भी नहीं होता है, साथ में हमारी जो टीम, हमारे साथ के जो दोस्त लोग हैं वो भी उसमें काफ़ी मदद करते हैं। तो सुबह जैसे उठता हूँ तो मैं घूमने जाते हैं, मेरे साथ मनोज जी भी रहते हैं। घूमने के बाद आकर फिर सर्जरीज़ के लिए तैयारी, तो सुबह 12-1 बजे तक पूरी जितनी भी सर्जरीज़ होती हैं वो सब ख़त्म करता हूँ। उसके बाद ओपीडी होती है, ओपीडी के बाद फिर जो दोपहर का टाइम होता है वहाँ पे फिर हॉस्पिटल्स में विजिट्स होती हैं, और विजिट्स करने के बाद फिर शाम को 1.5 घंटे के लिए मैं खेलने जाता हूँ। तो मैनेजमेंट ऐसा होता है कि कहीं पे भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। डेडिकेशन के साथ काम करना है, और लॉयल्टी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हो वो लॉयल्टी आपको वहाँ होना चाहिए, और कोई देख रहा है, कोई देख नहीं रहा तो भी आपकी लॉयल्टी होना चाहिए। नए यंग एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में आए तो ये पॉलिटिक्स की डिमांड है, बिकॉज़ आज बहुत सारी सीट्स पे मैं खुद देखता हूँ डिमांड है बट कैंडिडेट्स नहीं। ऐसा कह सकते हैं जो पुरानी राजनीतिक जो धरातल बना हुआ है वो शायद एक्सेप्टेंस उसमें नहीं आ पाया है कि एक पढ़ा लिखा इंसान पॉलिटिक्स में जा रहा है। युवाओं को बिल्कुल जुड़ना चाहिए। राजनीति अच्छे से की जा सकती है। राजनीति मतलब लोक नीति, लोगों के लिए काम करना। इतनी अच्छी से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी असिस्ट करना एक बहुत बड़ा स्किल होता है, एंड इट्स नॉट ईजी। तो वो बहुत खूबी असिस्ट करता है। तो ये एग्जाम्पल है स्किल डेवलपमेंट का, और कैसे कर सकते हैं। घर से प्रेशर था कि आपको डॉक्टर बनना है, उसका इच्छा नहीं थी, तो वो बहुत गलत है। वो प्रेशर नहीं डालना, जो बच्चे को जो उसकी पसंद है उसमें आगे बढ़ाएं, और प्रेशर नहीं डालना। उसके इंटरेस्ट को समझें और उसे सपोर्ट करें। बिल्कुल। और आप में से कितने लोग मन की बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं तो कितने लोग सुनते हैं? तो मन की बात जब चालू हुआ था तो कई लोगों ने बड़ा मतलब मजाक उड़ाया था, पर मैं बोलूँगा उस मन की बात जो है उनकी मन की बात नहीं है, देश की मन की बात है। सही थी मन की बात में मेरे देश के युवाओं को नशे से दूर रखने। हाँ, तो सर इतने ऊपर रख आदमी जिस पटल पर बैठा है, उसके बाद उनको एक छोटी छोटी सी चीज़ों की चिंता, तो वाकई में वो देश के हित में ही सोचे। ये मन की बात में हमको पता लगता है कि मोदी जी के वाकई में क्या सोचते हैं। अद्भुत है उनका दूरदृष्टि। देखिए मतलब जो सोच रहे हैं तो कितने आगे का सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम चलेंगे, उनके जो विचारों के साथ चलेंगे, तो देश वाकई मतलब विकसित भारत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। आज का जो भारत है उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उन्होंने मन की बात के रूप में सबसे पहला वन साइडेड पॉडकास्ट शुरू किया। बहुत छोटी छोटी सी स्टोरियों को जाना, उनका संयोजन किया और फिर उन्हें जन जन तक पहुंचाया। और ऐसी कहानियां किसी को नहीं पता है। यदि आज मोदी जी इस बात का इनिशिएटिव ना लें तो शायद वो किसी को ना पता चल सके। फैमिली थी जिसमें सारी फैमिली को मतलब उनका मास एग्जीक्यूशन कर दिया गया था, और सिर्फ एक व्यक्ति था जो बचा था। तो एक मास पूरा
मर्डर के बाद वो एक व्यक्ति उठ के खड़ा होता है और कैसे वो एक 2-3 एकड़ की फार्मिंग से अपना बिजनेस शुरू करता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू लगभग 6-7 सालों में ही वो कैसे अपना पूरा एक फार्मिंग का जो एरिया है उसको डेवलप करता है, बहुत आगे पहुंचता है और न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फसलें हैं उन्हें एक्सपोर्ट करता है। तो वो एक बहुत बड़े अपने आप में उदाहरण कई पेश करते हैं हमारे सामने कि मन की बात बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कहीं ना कहीं हमें भी प्रेरित करता है। संघर्ष में डरना नहीं है, मेहनत करना। आप लोगों ने मतलब जो कम पा रहे हो, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, बहुत आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है और संघर्ष करते करते आगे जा रहे हो, मेहनत करते हुए जो दिशा पकड़ी है वो भी सही पकड़ी है। तो यही होना चाहिए युवाओं में। दूसरी बात था कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है, हर एक को व्यायाम करना चाहिए। युवाओं को मैं कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट, टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।